discuss our chapter number 6. Okay, and the name of the chapter is the prairies, the grassland. Okay, so let me start. Grassland is a type of natural vegetation. ठीक है, natural vegetation का एक प्रकार है where जहाँ पर जो grass है वो main vegetation है. These grasslands have various names, अलग अलग इनके names हैं various continents में. एशिया में जिसे आप steppers बोलते हैं, अफ्रीका में they are called velds. Okay, and in North America they are called prairies, and in South America they are known as pampas. Okay, so जो Australian grassland है is known as downs. Okay, so there are different names in different countries. Now in this chapter we shall learn about the prairies of North America. Okay, so let me start. First the prairies. Now the location. The word prairie, जो word prairie है वो French है, ठीक है. In origin that means meadows और grassland, जिसका मतलब है जो prairie grasslands हैं वो located है in the middle part of the North America and they are covered with tall grasses. बड़ी बड़ी grasses से covered है. Two big rivers Missouri and Mississippi जो flow करती हैं prairies में. Okay, क्लाइमेट जो है प्रेरीज का, जो प्रेरीज है वो लोकेटेड है अवे फ्रॉम द ओशियंस. दे हैव एन एक्सट्रीम टाइप का क्लाइमेट है, ठीक है. समर में जो टेम्परेचर है वो शूट होता है 40 डिग्री सेल्सियस तक एंड विंटर में वो 0 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, ठीक है. जो प्रेरीज हैं गेट हैवी स्नोफॉल, बहुत जाके स्नोफॉल होती है. दिस इज अ मॉडरेट रेनफॉल होती है वहाँ पे 100 सेंटीमीटर गर्मियों में. बोथ जो सॉइल्स हैं एंड क्लाइमेट ऑफ द प्रेरीज आर सुटेबल फॉर ग्रोन द ग्रासेस. ग्रासेस को ग्रो करने के लिए सुटेबल होता है. ओके, नाउ जो प्लांट लाइफ है, सो जो प्रेरीज हैं वर वंस नॉन फॉर देयर टॉल ग्रासेस के लिए वो जाने जाते हैं, ठीक है. बट नाउ दे आर द लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं जहाँ वीट उगता है वर्ल्ड का. प्रेरीज जो है नॉर्थ अमेरिका के वो राइटली हम वीट बास्केट ऑफ वर्ल्ड उन्हें कहते हैं. एंड जो टुडे मोस्ट ऑफ दीज लैंड्स हैं वो बिल्कुल क्लीन है फॉर कल्टिवेशन ऑफ वीट, ठीक है, वीट के कल्टीवेशन के लिए. क्लियर. नाउ द एनिमल लाइफ, यहाँ के एनिमल्स की लाइफ कैसे होती है. सो जो प्रेरीज हैं, प्रेरीज ग्रासलैंड्स वर वंस फ्रॉट विद ग्रेजिंग एनिमल्स के लिए. ओके, वो जाने जाते हैं और देयर वर मिलियंस ऑफ बिसन्स हैं वहाँ. दे आर नाउ ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट. द मेन एनिमल्स हैं यहाँ वो है डॉग, कोयोटी, डियर, skunks, fox, rabbits, wolves and horses. And the most common birds in the grasslands are hawks, bustard owls, eagles and falcons. Okay, so the reptiles just such as rattlesnakes, bull snakes are also found in plenty. Okay, नाउ द वेज ऑफ लिविंग, यहाँ के लोग रहते कैसे हैं. सो द पीपल ऑफ द प्रेरीज ये आर बेसिकली फार्मर्स होते हैं एंड दे हैव चेंज्ड द लॉन्ग स्ट्रेच ग्रासलैंड इनटू द फार्मलैंड. उन्होंने ग्रासलैंड को फार्मलैंड में बदल दिया है. एवरी फार्म देयर आर स्मॉल फार्म हाउस होता है जिसे आप होम स्ट्रीट्स कहते हैं, वेयर द फार्मर्स की जो फैमिली है एंड अ फ्यू फार्म वर्कर्स रहते हैं. एंड द फील्ड्स जो हैं वो प्लग की जाती है पावरफुल मॉडर्न मशीन से, ठीक है. वीट जो है स्टेपल क्रॉप है इन द प्रेरीज का एंड इट इज प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल पे से प्रोड्यूस्ड किया जाता है एंड इज स्टोर्ड इन बैंक्स नॉन एज एलिवेटर्स, ठीक है. इन्हें बैंक्स में स्टोर करते हैं. ओके, अ ह्यूज क्वांटिटी ऑफ वीट की एक ह्यूज क्वांटिटी एक्सपोर्ट होती है टू द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड की कंट्रीज में, ठीक है. एंड द अदर क्रॉप्स जो हैं वो राई, बार्ली, ओट्स, फ्लैक्स, न्यूट्रियस ग्रासेस हैं, ठीक है, सच एज अल्फाल्फा. अल्फाल्फा जो है नरिशिंग फूडर है फॉर कैटल्स के लिए. साउथर्न प्रेरीज जो है मेन कॉटन ग्रोइंग एरियाज है यूएसए का. ओके, एंड द वेस्टर्न प्रेरीज आर हिली एंड द सॉइल हेयर इज नॉट अप्रोप्रिएट टू ग्रो क्रॉप्स. क्रॉप ग्रो करने के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है. कैटल रियरिंग इज द मेन प्रोफेशन है लोगों का. ओके, एंड द कैटल्स हेयर ग्रेज इन ओपन ग्रासलैंड्स आर कॉल्ड रेंचेस. ओके, ईच रेंच हैज अ स्पेशल प्लेस. हर रेंच का एक स्पेशल प्लेस है वेयर जो कैटल्स हैं आर डिप्ड इनटू द इन्फेक्टेंट्स, वो उन्हें डिप करते हैं डिसइंफेक्टेंट्स में बीमारियों से बचने के लिए, टू प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट डिसीजेस. एंड दिस प्लेस इज नॉन एज वेट्स. मॉडर्न मशीन्स आर यूज्ड फॉर मिल्किंग, ओके, स्लैटरिंग द एनिमल्स एंड देयर आर मैनी लार्ज स्लैटर्स हाउसेज हैं शिकागो में वेयर जो मीट है वो प्रोड्यूस्ड होता है एंड इट इज सेंड आउट ऑफ द कंट्री टू द मार्केट ऑफ यूरोप, और यूरोप की मार्केट में भेजा जाता है, ठीक है.
द पीपल्स ऑफ प्रेरीज, जो लोग होते हैं वो एक लग्जीरियस लाइफ जीते हैं, एंड दे हैव देयर, उनकी खुद की कार, एयर कंडीशन हाउस, मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, बट ऑल दीज फैसिलिटीज हैव बीन अर्न थ्रू देयर वेरी हार्ड एफर्ट, से ही ये सब चीज़ें फैसिलिटीज मिलती हैं। एंड द पीपल ऑफ द प्रेरीज डू नॉट वेरी हार्ड वर्क, सॉरी, जो वहाँ के लोग हैं वो बहुत हार्ड वर्क करते हैं, क्लियर, एंड दे फेस सेवरल डिफिकल्टीज, वो फेस करते हैं पर्टिकुलरली विंटर्स में ड्यू टू द हार्श क्लाइमेट, एंड दे हैव रियली चेंज द ग्रासलैंड इनटू फार्म ग्रासलैंड, उन्होंने बिल्कुल ग्रासलैंड को फार्म ग्रासलैंड में चेंज कर दिया है, क्लियर। सो दिस विल हैपन विद देयर हार्ड वर्क, उनकी कड़ी मेहनत की वजह से ही ये हुआ है, ओके। एंड दिस चैप्टर इज फिनिश नाउ लेट अस सी सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। द प्रेरीज आर वाटर्ड बाय मसूरी एंड मिसिसिपी रिवर्स, ओके। जो प्रेरीज हैं इन्हें आप वीट बास्केट ऑफ वर्ड कहते हैं। प्रेरीज लोकेटेड है इन द मिडल पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका में। जो प्रेरीज ने एक्सपीरियंस करते हैं हॉट समर्स एंड कोल्ड विंटर्स, ओके, तो वहाँ पे भी सेम होता है, गर्मियाँ गर्म होती हैं, सर्दियाँ बहुत ठंडी होती हैं, क्लियर। सो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।